Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Statistical Assessment. तो कल हमने हमारा डिस्पर्जन में रेंज पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे हमारा क्वार्टाइल डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? आपका एब्सोल्यूट मेजर है डेविएशन का, मतलब आप एक एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? आपने क्वार्टाइल पढ़ा था, Q1, Q2, Q3 मैंने आपको निकालना सिखाया था। तो इसमें क्या होता है? आपका क्वार्टाइल डेविएशन कुछ और नहीं है, इसमें इसका मतलब ये है कि दो क्वार्टाइल्स मीडियन से कैसे डिफर करते हैं, दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। Q1, Q2, Q3 हमारे मीडियन से कितने डिफर है, Q2 ही हमारा मीडियन होता है, तो वो हमारा क्वार्टाइल डेविएशन बनाता है। तो क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर पहले की चीज आती है, इसके अंदर पहले आपका आएगा इंटर क्वार्टाइल, एक आपकी टर्म है इसके अंदर इंटर क्वार्टाइल। इसका आपका फॉर्मूला होता है इंटर क्वार्टाइल रेंज का, दैट इज Q3 माइनस Q1। हमने Q3 निकालना सीखा था, दैट इज 3 n plus 1 divided by 4, ठीक है। और Q1 हम निकाल सकते हैं n plus 1 divided by 4 अगर आपकी इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज हो, और अगर आपका कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस केस में हमारा n3 n/4 और हमारा Q1 निकलता है n/4, ठीक है। तो ये हम इससे पहले हमारा Q1 Q3 फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हमारी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 कर सकते हैं। अगर दूसरा आता है आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, अब इसके अंदर सेमी आ गया तो इसका मतलब आपका जो क्वार्टाइल रेंज है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो आपका सेमी इंटर क्वार्टाइल निकलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? सेमी इंटर क्वार्टाइल को ही हमारा क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं, इसी को ही हम क्वार्टाइल डेविएशन बोलते हैं। आपका सिंपल सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज ही क्वार्टाइल डेविएशन होता है, उसका फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। Q3 Q1 हम पहले फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारा क्वार्टाइल डेविएशन निकाल सकते हैं। और आपका P/Q में क्वेश्चन आया हुआ था जिसमें आपको डेटा दिया होगा, जिसमें आपको Q1 Q3 फाइंड आउट करना होगा, उसके बाद अपना क्वार्टाइल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब क्या होता है? क्वार्टाइल क्या था? आपका एब्सोल्यूट मेजर। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कैसा मेजर है, तो ये एब्सोल्यूट मेजर है, ठीक है। और वहीं पे अगर इसके कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? ये आपका रिलेटिव मेजर आ जाएगा, कि आप कंपेयर कर सकते हैं दो क्वार्टाइल्स को एक दूसरे के साथ, कंपैरिजन के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला आपका सेम वही है, ऊपर का तो Q1 माइनस Q3, Q3 माइनस Q1, नीचे क्या आ जाएगा? Q3 प्लस में Q1, ऊपर डिफरेंस है, नीचे सम है, इससे आप अपना कोएफिशिएंट ऑफ QD निकाल सकते हैं। अब हम इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, एक इंडिविजुअल सीरीज लेते हैं, आपको फॉर्म में आप नोट डाउन कर लें। तो ये हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंडिविजुअल सीरीज का, तो इसमें हम Q1 Q2 और हमारा क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका x डेटा गिवन है। सबसे पहले जो इंडिविजुअल सीरीज होगी उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। हमने असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लिया है, तो हमारा Q1 निकालेंगे, दैट इज n plus 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर, ठीक है। अब आपका n नंबर ऑफ आइटम्स है आपके 10 plus 1 डिवाइडेड बाय 4 आइटम, तो आपका ये आ जाएगा, हमारे पॉइंट में आएगा 2.75 फिफ्थ आइटम। अब जब पॉइंट में आ जाता है, एग्जैक्ट अगर सेकंड नंबर आ जाता है तो हम हमारा 9 बोल देंगे Q1, मगर यहाँ पॉइंट में आया है तो इसका एक दूसरा टर्म यूज करेंगे कि सेकंड आइटम तो हमारा आएगा ही, प्लस अगर हम 0.75 में अभी किस में लाई करना था, ये वैल्यू आपकी सेकंड और थर्ड के बीच में लाई करेंगे, तो हम क्या करेंगे? थर्ड वाला माइनस सेकंड टर्म अगर कर देंगे तो आपकी सेकंड टर्म क्या है? दैट इज 9 प्लस 0.75, थर्ड टर्म है आपकी 14 माइनस 9, तो ये आपका आ जाएगा 9 प्लस 0.75 में मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 9 प्लस में 3.75, दैट इज इक्वल्स टू 12.75। तो ये आपका Q1 आ। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे? हमारा Q3 फाइंड आउट करेंगे। Q3 में क्या होगा? 3n plus 1 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टर, तो इसमें आपका 10 plus 1 डिवाइडेड बाय 4, 33 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, 11 होगा, 11 की मल्टीप्लाई 3 से 33, तो ये आपका आ गया 8.25 आइटम। अब हम हमारा क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड आउट करेंगे, दैट इज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 हमारा है 8.25, Q1 हमारा है 12.75, ठीक है। Q3 में हमारा एक मिनट यहाँ पर हमारा साइज आया, अभी हमें इसकी वैल्यू निकालनी है,
इसका हमने इसकी वैल्यू निकाली है, तो ये 8 आइटम आएगा प्लस में 0.25 9th आइटम माइनस 8th आइटम, तो आपका 8th आइटम है आपका, अगर यहाँ से आप चेक करेंगे तो 39 प्लस 0.25 आप 9 माइनस 8 कर लेंगे, दैट इज 48 माइनस 39, तो ये आपका आंसर आ जाएगा इक्वल्स टू 41.25। अब यहाँ पे वैल्यू डालेंगे 41.25 माइनस में 12.75 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपका आ जाएगा इक्वल्स टू 14.25। तो ये हमारा क्वाड्राइल एलिमिनेशन है। आपको पहले Q1 निकालना होगा, फिर Q3 निकालना होगा, फिर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्वाड्राइल एलिमिनेशन। अगर इसी में आप कोफिशिएंट बोल देता कि आप कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट ऑफ QD क्वाड्राइल एलिमिनेशन, तो आप क्या हो जाएगा Q3 माइनस 1 और Q3 प्लस 1 प्लस Q1, तो माइनस 1 वाला हमारा टर्म है दैट इज 41.25 माइनस में 12.75 डिवाइडेड बाय 41.25 प्लस में 12.75, ये आपका आ जाएगा 0.528। ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव मेजर है क्वाड्राइल एलिमिनेशन Q3 माइनस डिवाइडेड Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको, ये है आपका क्वाड्राइल एलिमिनेशन। सो दैट्स ऑल अबाउट द न्यूमेरिकल टर्म। अब हम इसके पढ़ते हैं मेरिट्स कि क्वाड्राइल एलिमिनेशन के मेरिट क्या होते हैं। सबसे पहले क्या है, ये एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्ट नहीं होती, कोई भी अगर वैल्यू अगर एक्सट्रीम आ जाएगी, मतलब कोई 100 आ गई है टर्म, तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइक हमने पढ़ा था रेंज एक्सट्रीम वैल्यू से, अगर आपकी हाईएस्ट वैल्यू रेंज की, जैसे जो H था हाईएस्ट वैल्यू का वो 100 हो गई, पूरा डेटा 1 2 3 4 5 था, तो 100 माइनस 1 99, तो क्या होगा एक्सट्रीम वैल्यू के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा, मगर यहाँ पर एक्सट्रीम वैल्यू के अकॉर्डिंग आंसर आपका नहीं आएगा। नेक्स्ट है ये इजी टू अंडरस्टैंड है और कैलकुलेट है, ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन में यूज हो सकता है। रेंज हमारा ओपन एंडेड में नहीं हो सकता, मगर आपको लोअर लिमिट और हायर लिमिट नहीं पता होगी तो आप रेंज नहीं निकाल सकते, मगर क्वाड्राइल एलिमिनेशन हम निकाल सकते हैं इस केस में। क्वाड्राइल एलिमिनेशन क्या है, मोर रिलायबल देन रेंज, रेंज से ज़्यादा रिलायबल आपका क्वाड्राइल एलिमिनेशन है। इसके अंदर आप मैथमेटिकल डिफिकल्टीज इतनी नहीं आती है। क्वाड्राइल एलिमिनेशन क्या है, एक शॉर्टकट है स्टैंडर्ड डेविएशन को एस्टिमेट करने के लिए। वहीं पे अगर डीमेरिट की बात करें तो अगर आपका सैंपल में थोड़ी भी फ्लक्चुएशन आ जाएगी तो आपका क्वाड्राइल एलिमिनेशन भी इससे अफेक्ट होगा, इसमें आप कोई फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, ये मेजर ऑफ डिस्पर्जन क्या है, जब आपका डेटा बहुत ज़्यादा स्कैटर हो, डज नॉट शो द स्कैटर अराउंड एन एवरेज बट रेदर देन डिस्टेंस ऑन अ स्केल। ये स्केल के बेसिस पे बताता है कि डेटा कितना स्कैटर है, एवरेज के बेसिस पे ये आपका स्कैटर नहीं बताता है। और ये खाली किस डेटा पे बेस करता है, 50% ऑफ डेटा पे कंपेयर करता है। क्या कहता है, इट इज बेस्ड ऑन ओनली 50% ऑफ द वैल्यू, देयरफॉर 50% ऑफ वैल्यू आर कंप्लीटली इनक्लूड, मतलब ये सिर्फ 50% डेटा देता है, 50% को इग्नोर कर देता है, ये इसका ड्रॉबैक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट क्वाड्राइल एलिमिनेशन। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सो बाय बाय टाटा।